हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सुनील में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी लगातार कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, आने वाले एग्जाम की, एनुअल एग्जाम की, उन सभी एग्जाम के लिए आज हम लोग रिवीजन करेंगे। कुछ चैप्टर इसी तरह से आगे भी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग चैप्टर रिवीजन करेंगे, जो कि 9 और 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो बेस क्वेश्चंस होंगे उससे भी रिलेटेड होंगे कुछ यहाँ पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल ये आज हम लोग रिवीजन करेंगे, आराम से समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक टर्म्स, एक एक पॉइंट डिस्कस करके आज हम बताएंगे पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है, जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, किसे कह सकते हैं। जब भी देखिए, कभी भी आपको एक एक्सप्रेशन मिले जिसमें आपको जो पावर होते हैं वेरिएबल की वो घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूँ। इस तरह से आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम एक्स वाई जेड एबीसीडी के रूप में देख रहे हैं एक्सप्रेशन में, पूरा एक्सप्रेशन है ये, इसमें जो पावर हम देख रहे हैं घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर पावर दिखे तो इसे हम डेफिनेटली पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल कब नहीं हो सकता है, अगर आपके सामने एग्जाम में दे दे, पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे कि कौन कौन से कंडीशंस में आप ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के कंडीशन कब कब नहीं होंगे। पहला कंडीशन, जब भी पावर निगेटिव हो जाए, कभी भी पावर अगर माइनस में दे, कहीं भी प्लस हो लेकिन एक जगह कहीं भी माइनस हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी भी पावर माइनस में हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पूरे एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा जगह भी माइनस है पावर, तो भी आप उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर एटलीस्ट एक जगह भी पॉलिनोमियल का पावर वेरिएबल में अगर माइनस दिख रहा है तो उसे भी आप कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए पावर माइनस है, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से आप ध्यान देंगे, कभी भी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का पावर अगर माइनस हो जाए, एक कम से कम हो, एक से ज़्यादा भी है तो भी चलेगा, तभी भी वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इसे आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, कभी भी वेरिएबल अपान में नहीं होना चाहिए। इस तरह से वेरिएबल कभी भी अपान में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नीचे वेरिएबल डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिखे आपको कभी भी एक्सप्रेशन में, तो भी उसे आप पॉलिनोमियल नहीं कहिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तीसरा कंडीशन, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी भी वेरिएबल अगर रूट के अंदर है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, इसमें इसमें समझना जरूरी होगा कि रूट के अंदर किस कंडीशन में आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन यहाँ अंडर रूट में होता, अगर ये होता तो क्या ये पॉलिनोमियल होता कि नहीं होता। ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि रूट दिखाया जरूर गया है, लेकिन स्क्वायर है तो ये अंडर रूट बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल सकता है इसका। जब भी रूट का स्क्वायर रूट अगर निकल जाएगा तो आप समझिए रूट से बाहर हो गया, वो सिर्फ दिखाया जा रहा है आपको, ये रूट से देखिए बाहर हो चुका है। तो इस तरह के केसेस में जब भी आपको लगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में रखना है कि हाँ रूट से बाहर हो जाएगा क्या। अगर रूट से बाहर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, रूट के अंदर ऑलरेडी देता है क्वेश्चन लेकिन आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कभी कभी पेयर बन जाता है तो स्क्वायर रूट बाहर हो सकता है। ऐसी दशा में उसे आप बाहर जब कर लेंगे, रूट से अगर बाहर हो जाता है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर फाइनली रूट से बाहर, जैसे यहाँ देखिए रूट से बाहर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। जब भी रूट से बाहर नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है।
और लेकिन जब भी कोई वेरिएबल रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, रूट से बाहर x हो सकता है, तो आप उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? ये याद रखना है अच्छे से। जैसे कुछ और एग्जांपल में हम आपको ले चलते हैं। जैसे कि अगर हम यही कहें कि ये पॉलिनोमियल है क्या, यक्स अंडर रूट में, या इसको ले जाइए क्यूब को, -3x स्क्वायर प्लस 4x -3, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन लिख दें, अगर इससे मैं पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो एक ही एक्स बार होगा ना, 3x है तो एक ही एक्स बार होगा, जो कि स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, ले देकर यही आएगा फाइनली। तभी भी तो रूट नहीं हटा, तभी भी यहाँ पे रूट नहीं हटा। रूट हटना चाहिए, एकदम वेरिएबल से रिलीज होना चाहिए रूट, तभी जाकर के आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते। अगर आपने स्क्वायर रूट लिया, उसके बावजूद अभी भी रूट लगा हुआ है, वेरिएबल अभी भी रूट के अंदर है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, रूट से बाहर होना चाहिए। कोई नंबर रूट के अंदर है तो आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें समझाना जरूरी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, √5x² -3x + 2, इस तरीके का नंबर जो आप लिखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि नंबर रूट के अंदर है, रूट के अंदर 5 है, ना कि वेरिएबल। अगर वेरिएबल रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है तो पॉलिनोमियल नहीं। अगर वेरिएबल रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी एक्स वाई जो वेरिएबल देता है अगर वो रूट से बाहर हो सकता है, तो आप उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन वेरिएबल अगर रूट से बाहर नहीं होता फाइनली, तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है? लेकिन अगर कोई नंबर रूट के अंदर है, कोई नंबर अगर रूट के अंदर है, तो चाहे उसका स्क्वायर रूट निकले चाहे ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूँ, ये 4 में हो जाए x² -3x + 2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। और क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो ये 2x² -3x + 2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। दोनों केस में पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि नंबर ही तो है, रूट के अंदर नंबर ही तो है। रूट के अंदर अगर नंबर है या रूट के बाहर है, तो दोनों केस में आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है? रूट के अंदर अगर नंबर है या रूट के बाहर नंबर है, तो भी आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है तो आप निकाल लीजिए, नहीं निकलता है तो रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर निकल रहा है तो भी आप अंदर ही छोड़ दीजिए रूट के, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपके स्क्वायर रूट निकल रहा है तो आप उसको निकाल के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। दोनों केसेस में कर सकते हैं। ठीक है? अच्छे से इसे याद रखिए। अब पॉलिनोमियल तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसमें टर्म्स होते हैं, फैक्टर होता है, कॉफिशिएंट होते हैं, डिग्री होता है, पावर होते हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं इसमें एक एक करके। ठीक है? तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल में हम 3x⁴ + 2x³ -x² -3x + 1, इस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया साधारण सा। अब इसका हमें पहले टर्म्स लिखना है, कौन कौन से टर्म्स होंगे। सबसे पहले हम टर्म्स जानते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? ये जो हम नंबर देख रहे हैं ना, वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल के साथ जो नंबर नजर आ रहे हैं आपके पास, इसे ही हम टर्म्स कहते हैं। अगर माइनस के साथ हो तो माइनस के साथ पूरा लिखिएगा, कॉमा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। 3x कॉमा लगाते रहिए, कॉमा लगाएंगे तो अलग होगा, टर्म्स को अलग रखते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, सामने प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस आपको लगाना है, इसे हम टर्म्स कहते हैं। अच्छे से याद रखिए, ये पॉलिनोमियल के अलग अलग हमने टर्म्स लिखे हैं। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स तो अलग अलग टर्म्स के फैक्टर होते हैं। जैसे पहला टर्म्स है, तो पहले टर्म्स के का फैक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें 3 होगा, इसमें जो है आप इसका x⁴, अब x⁴ का भी हम 4 बार ओपन कर सकते हैं, 4 बार।
कुछ इस तरीके से, यक्स 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 यक्स, ये हो जाता है फैक्टर। उसी तरह इधर भी आप निकाल सकते हैं 2x³ का 2, इधर x³ का, x³ को 3 बार ओपन कर सकते हैं, x x और x, ठीक है। ये हो जाते हैं इसके फैक्टर। इसी तरह -x का भी, -x³ का 3 बार ओपन कर सकते हैं, x x और x, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो किसी एक नंबर में माइनस लगा सकते हैं या तीनों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक नंबर के साथ आप जा सकते हैं। तीनों में भी लगाएंगे तो भी ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ ही जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह -3x का भी ले सकते हैं, सबका अलग अलग फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स आपको इस तरह से निकालना है। अब आता है कॉफिशिएंट। इसमें एक चीज और याद रखना है, फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? लेटरल फैक्टर और कांस्टेंट फैक्टर। लेटरल फैक्टर एंड कांस्टेंट फैक्टर, इसी में हम बता देते हैं आपको लेटरल और कांस्टेंट फैक्टर क्या होते हैं। चलिए हम इसी में आपको क्लियर कर देते हैं, फैक्टर में ही लेटरल और कांस्टेंट फैक्टर क्या होता है। ये जो आप कॉलम बना देते हैं, इधर हम लिखते हैं लेटरल फैक्टर और इधर रखते हैं कांस्टेंट फैक्टर। लेटरल फैक्टर में हम वो लिखते हैं जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं। वेरिएबल टर्म्स में क्या है? x के पावर 4। अब इसे आप जितनी बार ओपन किए उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो ये आप वेरिएबल वाला टर्म्स होता है उसको लिटरल फैक्टर कहते हैं। सभी में देख लीजिए वेरिएबल वाला टर्म्स कहाँ पे है? x³, यहाँ पे देखिए वेरिएबल वाला टर्म्स x इंटू एक्स, इधर भी -x³ का, तो -x³ का देखेंगे तो वही हो जाएगा -x इंटू एक्स, 3 बार मल्टीप्लाई इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट फैक्टर क्या होता है? जो नंबर होते हैं, ये वाला 3, इसका देखिए तो इसका हो जाएगा 2, और यहाँ 1 आप ले सकते हैं क्योंकि नंबर है, वेरिएबल है, नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 होता है। अगर माइनस यहाँ नहीं लगाना तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए, कोई नंबर ले लीजिए आप यहाँ पे -1 के लिए, ठीक। कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है तो -1 आप ले सकते हैं, तो -1 यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है कि फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, लेटरल फैक्टर एंड कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। अब हम कॉफिशिएंट की तरफ पढ़ेंगे। कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट, जैसे हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं, इस तरफ हम लिखते हैं पॉलिनोमियल और इधर लिखते हैं कॉफिशिएंट। चलिए हम यहाँ पे छोटा सा पॉलिनोमियल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x के पावर 4। तो x के पावर 4 के साथ जो नंबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे नंबर, कोई नंबर तो होता है, जब यहाँ सामने कोई नंबर ना दिखे तो इसका मतलब यहाँ 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। कॉफिशिएंट ऑफ x² का अगर हमें निकालना है तो ये माइनस के साथ 3 हो जाएगा, जो नंबर सामने नजर आ रहा होगा वही कॉफिशिएंट होता है। अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ x पूछे तो जो नंबर इसके साथ है वो लिखेंगे, प्लस के साथ है तो प्लस लिखना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम कॉफिशिएंट बताते हैं। किसी भी टर्म्स का, किसी भी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। x के पावर 3 का पूछा जाएगा, x के पावर 2 का पूछा जाएगा, x के पावर 5 का पूछा जाएगा, तो आपको इस तरह से बताना है कॉफिशिएंट, ठीक है, अलग अलग करके। इसके बाद काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल चलेगा, जो रिवीजन में आराम से हम लोग समझेंगे। छोटा वीडियो आपको अपलोड करके हम देते रहेंगे, इसी तरह 10 मिनट 12-15 मिनट के वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड होते रहेंगे लगातार, जिसमें रिवीजन हम लोग करेंगे। कल जो वीडियो हम अपलोड करेंगे पॉलिनोमियल में आगे रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, जैसे लाइक टर्म्स क्या होता है,
काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी एक एक करके एग्जाम्पल दो दो करके क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि पॉलिनोमियल में जब भी हम वैल्यू रखते हैं तो उसका वैल्यू आंसर कैसे हम निकालते हैं, कभी भी चेक करने की बारी आए तो हम कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक पॉलिनोमियल, अनलाइक पॉलिनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, इन सभी के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन में, जो कि आने वाले वीडियोस में अपलोड हम करते रहेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूर तक शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि पॉलिनोमियल किस तरह से हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसको हम आगे बच्चों में इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे तो बता सकें, ताकि उन्हें पता चले कि पॉलिनोमियल में हमें तैयारी कैसे करनी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।